गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, ओसीडी सफर जो है ना, जितने भी लोग होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं अपने लाइफ में। मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब जब भी दो तरह का विचार, एक विचार जो है कि लगता है क्या ये झूठा है, एक विचार वही विचार जो एक तरफ से मतलब सच सा लगने लगता है, कहीं सच में ऐसा ना हो जाए। मतलब कंफ्यूजन में जो है कि ना भरे पड़े रहते हैं। मतलब उनका जो है कि सोचने में ज़्यादा टाइम चले जाता है। उनका जो है कि मतलब एक इसके वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है ना अपने ऊपर से कम हो जाता है गाइज। तो आज जो है ना हम इसी टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं कि अगर किसी को रिलीजियस ओसीडी है, मान लेते हैं, ठीक है। वो बेचारा गॉड के पास गया और जो है कि अब प्रणाम किया, या जो है कि प्रणाम किया, तो उनके मन में अब विचार आने लगे। अब उनको लगने लगता है कि यही तो सच नहीं हो जाए, क्योंकि विचार आ रहे हैं, इमेजिनेशन चलने लगता है माइंड के अंदर। तो वो अब कंफ्यूज हो जाता है कि ये सच में तो नहीं हो जाए, ये तो अपने आप आ रहे हैं, कहीं झूठ तो नहीं है ये क्या बताएं। मतलब क्योंकि हमने ये लाइफ जिया हुआ है ना गाइज, ये जो है कि मतलब बार बार अब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, उसी समय वही थिंकिंग चल रहा होता है। तभी ये विचार आ गया था, अनहोनी का विचार आ गया था, या कुछ फैमिली को लेकर आ गया था, या कुछ अपने करियर को लेकर आ गया था, या कुछ जो है कि अपने अपने शरीर के प्रति आ गया था। मतलब इस तरह का विचार आ गया, वही दिमाग में चलते रहे, कहीं ऐसा हो तो न जाए, भगवान माफ करता है। ऐसे जो है कि मतलब जो है कि लोग जो है कि करते रहते हैं। और एक कहते हैं ये झूठा विचार है, कोई मोबाइल देख लिया तो बोलता है ये ओसीडी कर, लेकिन फिर भी मन में मंथन चलते रहता है। तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है गाइस ना, कि मतलब उनका जो है कि कंफ्यूजन में ही बीत जाता है। तो आज हम जो बता रहे हैं गाइज कि इस कंफ्यूजन को दूर करिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन जिस दिन तक बना हुआ रहेगा ना, तो फिर आपका जो है कि टाइम जो है कि ज़्यादा इसमें चले जाएगा ओसीडी बीमारी में, और आपका बीमारी धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है घटने के बजाय। कंफ्यूजन को दूर करना है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे गाइज अपना कंफ्यूजन, और तो क्या होगा, ये ओसीडी जो है कि हर एक प्रकार की जो भी है वो धीरे धीरे बढ़ती है। कंफ्यूजन बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस कम होगा, क्योंकि आपके विचार किन के दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, आपके सोच में आ रहा है। तो समझेगा कौन इसको? आपको ही समझना पड़ेगा ना, आपको जानना पड़ेगा। और कंफ्यूजन होंगे तो आपका जो है कि अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ये चीज समझिए। इसी की वजह से क्या होता है कि कोई भी विचार आता है तो आप उसको सच मानने लगते हैं। हमारा ब्रेन का नियम क्या है, इमेजिनेशन को, कोई भी चीज हमारा ब्रेन इमेजेज में सोचती है। हमारा ब्रेन का जो है ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि हमारा ब्रेन इमेजेज में सोचती है। तो जैसे ही कुछ चीज थिंकिंग आता है तो उसके वजह से इमेज फॉर्म होता है माइंड के अंदर। जैसे हम अभी एप्पल बोले, देखिए माइंड के अंदर जो है कि एप्पल हम दिए भी नहीं, लेकिन माइंड में इमेज बन रहा होगा एप्पल का। समझ रहे गाइज? तो इमेजिनेशन में जो है हमारा ब्रेन सोचती है गाइज। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको जो है कि ना, इसीलिए ब्रेन क्या कर, जब भी आप कुछ इमेज आता है, विचार में आपको आता है, जब भी विचारे आते हैं तो आपका जो है कि माइंड में इमेजिनेशन चलने लगता है। तो यही कारण से क्या होता है, आपका ब्रेन को जो है ना झूठा विचार भी सच लगने लगता है। तो ये एक जो है कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अपने ऊपर से, कन्फ्यूजन बढ़ने के कारण से। तो कन्फ्यूजन रहता है तो क्या होता है, कंफ्यूजन जैसे ही बढ़ता है ना, तो आप लोगों के माइंड में क्या होता है कि आप जो है ना कभी सो के टाइम बिताने लगते हैं ज़्यादा, या जो है कि कभी जो है कि ये सब सिम्टम्स से सो के टाइम बिताने लगते हैं, या मतलब उसी भी जब बैठ करके मंथन करते रहते हैं, दूसरे लोगों से कटने लगते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से ज़्यादा बातचीत नहीं करने लगते हैं। तो ये जो है ना ये ओसीडी में होने लगता है गाइज। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है ना क्या करना होगा गाइज, कि क्या करना, हम लोगों को रियलिटी के बेस पे सोचना है, रियलिटी के बेस पर। कि मतलब जो है कि ये जो लगता है ना, अब रियलिटी भी कैसे कि जो लगता है वो झूठ है, ये समझ लीजिए। जो आपको लगता है कि जैसे आपको हाथ धोने में, जैसे हाथ गंदा लग रहा है, जबकि है नहीं गंदा, लेकिन मन में लग रहा है कि आपको गंदा है, जाके धोना चाहिए, नहीं धोएंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये लगता है जो नहीं, ये झूठ है। अब हाथ नहीं धोओगे तो फैमिली कुछ हो जाएगा, ये विचार आ रहा है, ठीक, मान लेते हैं आपको। तो जो हाथ नहीं धोने से क्या होता है, हाथ साफ होगा, हाथ धोएंगे हाथ साफ होगा, उससे फैमिली वाले का तो नहीं कुछ साफ हो जाएगा। तो यही चीज समझना है कि एक दूसरे कनेक्शन से जोड़ करके आपको डराते रहता है। तो जो लग रहा है उसको छोड़ देना है।
मतलब रियलिटी क्या है, हाथ धोएंगे हाथ साफ होगा, हाथ साफ है, बस मन झूठा दिखा रहा है, ये लग रहा है ना उसको छोड़ देना, ये झूठा है, ये ओसीडी का विचार है, ये जो है कि फालतू वाले विचार है। ये जिस दिन से आप रियलिटी में करने लगेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आ रहा है कि रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कहीं जो कुछ हो न जाए, अरे होगा तब देखा जाएगा, कि किसी को पता नहीं क्या हो जाता है रास्ते में, क्या होगा नहीं होगा। तो ये चीज जैसे मन में आता है ना, तो आप लोग जो है ना देखिए, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको एक ही चीज करना होगा, जो लग रहा है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। जो लग रहा है ना कि जैसे बहुत सारे लोगों को दिन का प्रॉब्लम होता है कि कोई दिन लग रहा है अच्छा खराब लग रहा है, लेकिन हर एक दिन अच्छा होता है गाइज, हर एक दिन कुछ अच्छा होता है, कुछ दिन कुछ बुरा भी होता है हर एक के लाइफ में। तो ये नहीं दिन अच्छा और बुरा नहीं होता है, हमारा कर्म अच्छा और बुरा होता है गाइज। इसलिए दिन को जो है ना दोष कभी भी नहीं देना चाहिए कि कोई दिन अच्छा है या बुरा है। कोई हर एक दिन आदमी जन्म लेते हैं, हर एक दिन आदमी मरते भी हैं। तो गाइज हर एक दिन जो है कि कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, बशर्ते हमारा नजरिया क्या है उसके ऊपर जो फोकस कीजिए कि हमारा नजरिया देखने का क्या है, तब जा करके जो है कि न बदलाव आएगा गाइज। नहीं तो अंधविश्वास में जीना छोड़ना होगा, जो लगता है ना उसको छोड़ना पड़ेगा गाइज, तब जा करके आपकी लाइफ में जो है कि कंफ्यूजन दूर हो। कंफ्यूजन दूर क्या होगा, जो लग रहा है उसको छोड़ना है। देखिए मेरी बातों को अगर अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे तो आपको आप भी कह रहे होंगे कि सिर्फ जो है कि आप जो लगता है ना उसी को सच मान लेते हैं, और वही चीज इमेजिनेशन में आने लगता है, आप उससे डर जाते हैं गाइज। लग रहा है जो वो झूठ है, वो ओसीडी का विचार है, जानिए कि हमें ओसीडी की बीमारी हुई है, तब जो है कि आपको रियलिटी पता चलेगा। और जो है ओसीडी में इस तरह का विचार आते हैं, जिसका भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए ओसीडी से रिलेटेड सब यही बताएंगे कि ओसीडी में ये इस तरह का विचार आते हैं गाइज। और हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि बहुत तरह का नेगेटिव विचार आएंगे, जो लगता है सिर्फ, होता नहीं है। एक होता है एक होता है लगता है, दोनों में बहुत फर्क है, आसमान धरती का फर्क है गाइज। तो आपको जो है ना जो रियलिटी में होता है, जैसे क्या है, आग में हाथ डालेंगे तो सबका हाथ जो है गर्म लगेगा, तो उस सब के लिए रियलिटी है। ये क्या हुआ, होता है। एक क्या होता है कि जो लगता है कि आग से ये नुकसान हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, ऐसा मन में विचार आता है। ये जो है कि आपके मन में जो है कि अभी कुछ हुआ भी नहीं है लेकिन मन में आ रहा है आपका, तो उससे क्या हो, वो डर, ये जो है ना ये ओसीडी का डर है। समझ रहे गाइज, जैसे आग से आ जाता है कि आग से कहीं नुकसान न हो जाए, बुरा न हो जाए, जो है कि तो फिर जो है कि आग से मेरा कोई कागज जल न जाए, ये चीज जो आ रहा है, जबकि बैठे हुए आपको कुछ भी नहीं, तो ये क्या ओसीडी का विचार है। इसी चीज को हम आप लोगों को बताना चाहिए, जो लगता है ना वो झूठ है, वो ओसीडी का विचार है गाइज। तो हम आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि इस चीज से निकलिए, जो लगता है ना उसको छोड़ना है गाइज, जो रियलिटी है उस पर करना है, जो सबके साथ होता है, जो कि सबके लिए सही है। समझ रहे गाइज। तो उम्मीद करते हैं कि ना आपको जो है कि समझ में आया होगा रिलीजियस ओसीडी में भी, कि जो वहाँ जाते हैं गॉड के पास, हम लोग को थैंक यू करके आना चाहिए जो भी चीज़ है, तो उसके लिए थैंक यू कीजिए। कोई गॉड आके नहीं आपको कह देते हैं कि ये चीज़ करना है, आपको जो है कि वहाँ पर जो है कि मन में तरह तरह का विचार आते हैं, अपने आप ओसीडी के वजह से आ रहे होते हैं, ये ओसीडी का विचार है गाइस। तो इसलिए जो है कि ना इसको जो झूठा विचार जो सच लगने लगता है, ये ओसीडी की वजह से लगने लगता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा भी लगा होगा वीडियो, क्योंकि कन्फ्यूजन से दूर करने का जो दो तरीका बताए कि एक जो लगता है उसको छोड़ना है, एक जो है कि आपको जो होता है जो रियलिटी है उस पर चलना है गाइज। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ। उम्मीद करते वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।